अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया असद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जी। तो आज हम आपके सामने एक हेयर स्टाइल की वीडियो लेकर आए हैं जो कि एडवांस हेयर स्टाइलिंग है, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग और इंतहाई आसान बनाने में और देखने में बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल। तो हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को पहले कर लें जी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस उनको कैसी लगती हैं और आप किस किन सिटी से मेरे चैनल में देख रहे हैं। और इसके अलावा मेरा एक और व्लॉग चैनल भी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस व्लॉग चैनल पे आके भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। उस पर मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ आपसे शेयर करती हूँ और ये भी शेयर करती हूँ कि मैं अपनी हाउस वाइफ लाइफ के साथ साथ मैं अपनी वर्किंग लाइफ को किस तरह से एडजस्ट करती हूँ, मैं अपने घर के साथ साथ सैलून को किस तरह से रन करती हूँ। तो चलें जी, वीडियो का करते हैं स्टार्ट। आज हम एक हेयर स्टाइल जो कर रहे हैं वो एक शॉर्ट हेयर्स पे है। शॉर्ट हेयर पे हम लोग ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी एडवांस हेयर स्टाइलिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में आप दोबारा से देखिएगा। मैंने सबसे पहले, क्योंकि बाल बहुत सिल्की हैं, तो मैंने सबसे पहले इनको क्रिम्पिंग कर लिया बहुत अच्छे से। क्रिम्पिंग भी मैंने आज आपको दिखाई है कि बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से की जाती है। इस तरह से बारीक बारीक सेक्शन लेकर आपने पूरे बालों की क्रिम्पिंग कर लेनी है। क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोग बालों को टी सेक्शन निकाल लेंगे। टी सेक्शन के बाद हम लोग क्राउन सेक्शन पे आएंगे और टीजिंग स्टार्ट कर देंगे बैक कॉम्बिंग के लिए। और इसके साथ ही हम लोग, क्योंकि ब्राइडल स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग स्टफ़िंग का यूज़ भी ज़रूर करेंगे। स्टफ़िंग के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डोनट की नेट यूज़ की है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डोनट चूड़ा जो इजीली बाज़ार से अवेलेबल है उसको हम लोग काट कर उसकी नेट को हम एज अ स्टफ़िंग यूज़ करते हैं हेयर पैड के तौर पे। उसी को काट कर हम लोग इस वक्त हेयर पैड जो रिक्वायर हमारी हाइट होती है उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको कट कर लिया और उसको बालों में रोल आउट करके पिन अप करके सिक्योर करके हमारी बैक कॉम हो गई है जी कंप्लीट। बैक कॉम की काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि इसको मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं बैक कॉम्बिंग पे एक अलग से वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जी। तो बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम लोग आ गए जी फ्रंट पे हम लोगों ने साइड सेक्शन निकाल लिए। साइड सेक्शन निकाल कर सबसे पहले हम लोगों ने साइड फ्लिक सेक्शन, फ्रंट फ्लिक सेक्शन को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो बैक का सेक्शन बचा उसमें हम लोगों ने बिल्कुल सेंटर से छोटे छोटे सेक्शन लेकर हम लोगों ने जस्ट रूट्स में हल्की हल्की बैक कॉम्बिंग किया ताकि बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ सके। इसलिए हम लोग फ्रंट पे करें जी फिश टेल करने का तरीका मैं बहुत क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से भी मैंने सिखाने की कोशिश की है। आप इसको गौर से देखिएगा और देखने से, क्योंकि इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आप देख रहे हैं मैं बहुत बारीक सेक्शन ले रही हूँ और नीट सेक्शन ले रही हूँ। और हम लोगों ने जो बैक कॉम्बिंग की है वो सेंटर सेक्शंस पे की है और साइडों से इस तरह बाल उठाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। लेफ़्ट से बाल उठाएंगे राइट वाली साइड पर, राइट से बाल उठाएंगे लेफ़्ट वाली साइड पे। इसी तरह से ये चुटिया बनती है। ये हम लोग फ्रंट पे कर रहे हैं और लास्ट में इसकी बड़ी खूबसूरत सी फ्लफीनेस निकालेंगे ताकि ये इससे हम लोग एक खूबसूरत लुक निकल सके। इसको वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो आप देखेंगी तो उसको इजीली समझ आ जाएगी आपको। मैं आपको हर दफ़ा वीडियो में बताती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आप वीडियो को गौर से देखा करें। आई होप कि देखने से जो समझ आ सकती है वो मेरी एक्सप्लेनेशन से वैसे समझ नहीं आ सकती। हेयर स्टाइलिंग की कोई भी वीडियोस को आप रिपीट करके बार बार देखें और किसी मॉडल पे उसको लाजमी ट्राई करें। 1 से 2 दफ़ा ट्राई करने पे आप उस हेयर स्टाइल में मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो फर्स्ट टाइम में आपको उसमें कोई ना कोई गलती निकलती है, सेकंड टाइम में वो गलती कम हो जाती है और थर्ड टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी हेयर स्टाइल है उसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन हेयर स्टाइलिंग करने लग जाएंगे। जस्ट प्रैक्टिस ही हमारे काम को 4 चांद लगाती है और आपको कॉन्फिडेंस भी मुहैया करती है। तो प्रैक्टिस जो है वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। आपने कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिस आप डेली किया करें। मेकअप की हो, हेयर स्टाइलिंग की हो, जो भी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे सीखने को मिलती हैं उनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है 2 से 3 दफ़ा। और एक शर्त यह है कि आपने साथ वीडियो ऑन करके फिर ट्राई करना है।
वो इसलिए कि आपकी जो भी गलती होगी आपको इसके ज़रिए से आपकी वो गलती जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो हम अपने हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग उस टेल को करते हुए नीचे एयर सेक्शन तक आए हैं। एयर सेक्शन के पास आके हम लोगों ने जस्ट फ्रंट से बालों को उठाना है और बैक वाली साइड से हम लोगों ने बालों को नहीं लेना। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ वन साइड से नीचे से उठाती हूँ, बाकी दोनों तरफ से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट की तरफ आते जाएंगे और हम लोग इसी तरह से ये चुटिया नीचे तक पूरी टेल कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इसके पेटल्स निकालेंगे, लूज़ करते जाएंगे और ऊपर तक लेकर आएंगे लूज़ करके, और बैक पे ले जाके बैक कॉम्बिंग के पीछे जहाँ पर पिन्स लगी हैं वहाँ पर लाकर सिक्योर कर देंगे। ये तो आप गौर से देखिएगा, देखिए इसके पेटल्स अभी हम लोग लूज़ कर रहे हैं और इतनी खूबसूरती इसकी आ रही है टेल की। लास्ट में आप खुद देखेंगे ये बहुत खूबसूरत लगती है कंप्लीट हेयर स्टाइल के बाद। ये तो अभी से ही इसकी फ्लफीनेस चेक कर लें, बहुत खूबसूरत लग रही है। हेयर स्टाइल में आपको मैं जैसे कि बार बार बताती हूँ, प्रैक्टिस ही आपके हाथ को इतना नीट करती है, क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल हो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को आपको नीटनेस से करना पड़ता है, तभी जाके पूरा हेयर स्टाइल लास्ट में नीट बनता है। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं इसको उठा रही हूँ उसकी रीज़न ये है कि इस तरह से उठाने से इसके एक एक लाइन और पैटर्न वाजे हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं मेहनत से वो हमारा विजिबल होना चाहिए। उसको विजिबल करने के लिए हम लोगों को इसी तरह से पेटल्स उठाकर पिन अप कर देंगे बैक पे ले जाकर, और जो हमारे लेफ़्ट साइड के साइड का सेक्शन बचा है उस पर हम लोग हल्की हल्की रूट्स में बैक कॉम्बिंग करके बैक साइड पर ले आएंगे और उसको नीट करते हुए पीछे पिन अप कर देंगे। आपने लास्ट में स्प्रे का यूज़ करना है। हेयर स्प्रे भी जो लोग बार बार ब्रांड का पूछते हैं, मैंने हेयर स्प्रे का ब्रांड भी आपको शो किया है, वो आप देख लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रांड डजेंट मैटर, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, टेक्निक पे फॉलो किया करें आप। जो अगर आप टेक्निक अच्छे से अपना लेंगे तो फिर आपको ब्रांड कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इससे पहले सेवलॉन पे भी काम करती रही हूँ और हम लोग इससे पहले बहरहाल जितने भी ब्रांड्स पे हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स पे काम करते हैं। आप जानते हैं कि हम जब सैलून पे काम कर रहे होते हैं हमें हर तरह की प्रोडक्ट पे काम करनी आनी चाहिए, इसलिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई भी करते हैं और रूटीन में यूज़ भी करते हैं। जी, तो हमारा फ्रंट कंप्लीट होने के बाद हम बैक पे आ गए हैं। जी, बैक के बालों को नीचे से हम लोगों ने एक सेक्शन निकाला है, ऊपर के बालों को उठा के पिनअप करके वक्ती तौर पे पिनअप किया हम लोगों ने, समझ लिया क्लिप अप किया हुआ है, और नीचे हम लोग इनको लगा रहे हैं जी एक्सटेंशन। वो इसलिए क्योंकि इनकी शॉर्ट हेयर्स हैं, उन पे हम लोगों ने बैक की खूबसूरत सी सेटिंग करनी है। उसके लिए हमें ज़्यादा सारा वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा सारे बाल चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने इनको एक्सटेंशन लगाई है, वो आप देख चुके हैं कि क्लिप वाली एक्सटेंशन है। उसके लिए हम लोगों ने जो सेक्शन नीचे बालों में निकाला था उसमें हल्की हल्की रूट्स में बैक कॉम्बिंग की है। बैक कॉम्बिंग करने से जो क्लिप हम लगाएंगे वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। उसके ऊपर एक एक पिन हम लोगों ने लगा दी है, अब ये एक्सटेंशन कहीं नहीं जाएगी। जी, तो आप देख लें। अब उसके बाद हम जो ऊपर स्टाइलिंग कर रहे हैं वो आप गौर से देखें, बहुत खूबसूरत है। जी, इसको हम लोग फ्लावर्स और बबल्स के साथ पूरी सेटिंग को कंप्लीट करेंगे। फ्लावर्स के लिए हम लोग सिंपल चुटिया करते हैं और उसके पेटल्स को लूज़ करके घुमाते हुए फ्लावर बना लेते हैं, और बाकी के बालों को बबल्स और ट्विस्टिंग के ज़रिए पूरी हेयर स्टाइलिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब मेरी बातों से ज़्यादा आप हेयर स्टाइल पे गौर कीजिएगा। आई होप कि देखने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। साइडों के बाल भी अपने बहुत सिक्योरिटी से उठाने हैं ताकि आपकी एक्सटेंशन नज़र नहीं आनी चाहिए। आपके रियल बाल और आपकी एक्सटेंशन दोनों को मिक्स करते हुए बालों को आपने उठाना है। इस तरह से उठाएंगे तो इंशाल्लाह खूबसूरती भी बरकरार रहेगी, और आपकी ये फेक जो हेयर एक्सटेंशन है ये आपकी बिल्कुल भी शो नहीं होगी। मेन मकसद यही होता है कि आप जो भी मेन मकसद ये होता है कि जिस मकसद के लिए हम लोगों ने बालों को लगाया है वो खूबसूरती से डन हो जाए और देखने में विजिबल भी ना हो कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ लगाई है। अब जैसे कि ऊपर के बालों की हम चुटिया बना रहे हैं, आप देख रहे हैं,
और नीचे से एक्सटेंशन थोड़ी सी शो हो रही है, लेकिन ये क्योंकि हम लोगों ने इसको कवर करना है तो अब ये देखिएगा कितनी खूबसूरती से कवर करेंगे, क्योंकि चुटिया की सिर्फ एक साइड के पेटल्स खोलेंगे, इसको राउंड में घुमाते जाएंगे तो बड़ा खूबसूरत फ्लावर बनेगा। और ये फ्लावर हम लोग एक्सटेंशन की रूट्स के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावर सेट हुआ है और इसको पिंस की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अब नीचे से एक एक सेक्शन को उठाते जाएंगे और इसको फ्लावर के साथ हम लोग किस तरह से मैनेज करते जा रहे हैं। ये आपको इस पूरी हेयर स्टाइलिंग में आपको डिज़ाइन का माइंड में पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपने किस तरह से स्टाइल को डिज़ाइन करना है। उसी को दिमाग में रखते हुए आप लोग जैसे जैसे बालों को उठाएंगे और बड़ी खूबसूरती से सेटिंग करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इनके रियल हेयर्स को भी ऊपर लाकर पिंस के साथ सेट कर रही हूँ और फेक हेयर्स को भी ऊपर लाकर सेट कर रही हूँ, लेकिन दोनों को लाइन वाइज लेकर आ रही हूँ। एक ही जगह पर सारे इकट्ठे कर देंगे तो वो सारा आपको पता है कि वो बन जाएगा, और बन हम लोगों ने इस वक्त बनाना नहीं है। एडवांस हेयर स्टाइलिंग है। एडवांस हेयर स्टाइलिंग से मुराद होती है कि आप न्यू हेयर स्टाइल को प्रेजेंट करें, आप न्यू टेक्निक्स को मिक्स करते हुए और पहली और नई दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक नई हेयर स्टाइलिंग को लेकर आते हैं। उसी को एडवांस हेयर स्टाइल कहते हैं। देख रहे हैं आपके किस तरह से हम लोग बबल्स भी बना रहे हैं और फ्लावर्स भी बनाते जा रहे हैं, और यही करते करते हमारी हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में हम लोग इसको पर्ल्स वगैरह के साथ खूबसूरती से सजाएंगे। पर्ल्स जो आजकल मुझे 1-2 क्वेश्चंस भी आए हैं जी कमेंट सेक्शन में कि पर्ल्स लगाने का भी तरीका बता दें, तो वो पर्ल्स और ऑलरेडी उन पर्ल्स में स्टिकनेस लगी होती है, मतलब स्टिकी होते हैं वो। जस्ट हम लोगों ने रैपिंग से उठाना होता है और बालों के साथ चिपका देना होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। वो पूरी लाइंस वाले भी मिलते हैं, वही उठाते हैं हम पूरी लाइन और उसको उसी तरह से बालों के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे स्टिकर यूज़ करते हैं, ये समझ लें वही टेक्निक है। आपने स्टिकर को उठाना है और ऊपर लगा देना है। ये बिल्कुल इसी टेक्निक से लगेंगे, बहुत आसान है। और अगर कभी ऐसा इशू हो भी जाए कि आपसे वो उसकी स्टिकनेस नहीं हो रही, कई दफ़ा होता है कि बच्चियाँ दिखाती हैं कि स्टिकर से उतारने के बाद स्टिकीनेस उसकी वैसे नहीं रह जाती, तो आप लोगों ने वैसे ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो उसके लिए भी मैं आपको टिप बता देती हूँ कि आपने हेयर जेल लेनी है, उसका एक डॉट जहाँ पर आपने पर्ल लगाना है वहाँ पर एक डॉट लगाएं, उसके ऊपर पर्ल को रखते जाएं। बड़ी खूबसूरती से आपके पर्ल्स फिक्स भी हो जाएंगे और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लड़कियां, मैंने 1-2 लड़कियों को देखा है काम करते हुए बच्चियों को, वो ग्लू यूज़ कर लेती हैं, आईलैश ग्लू वगैरह। वो फिर बालों को जहाँ पर ग्लू लग जाएगी तो लाजमी बात है वो तो बालों को नुकसान देगी, क्योंकि ग्लू को उतारने के लिए बाल खींचेंगे तो टूट भी जाते हैं। तो हम लोगों ने बालों को नुकसान नहीं देना होता कोई भी काम करते हुए। अगर आप जेल यूज़ करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जो बहुत पुराने पड़े हों तो ही उसकी स्टिकनेस को इशू होता है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप देख रहे हैं कि हम हेयर स्टाइल बातें करते करते हमारा हेयर स्टाइल तकरीबन तैयार हो गया। बिल्कुल लास्ट पे हम लोग आ गए। लास्ट पे भी इसी तरह से हम लोगों ने जो उसके बालों के कर्ल्स हैं उन्हीं को उठाते फ्लावर्स को सेट करते जाएंगे और बालों के ऊपर ले आएंगे। सारी चीज़ जो होती है ना वो यही, क्योंकि ये एक्सटेंशन यूज़ हुई हुई है इसीलिए हम लोग सॉरी जी, तो ये एक्सटेंशन क्योंकि यूज़ हुई है इसको, इसीलिए हम लोग उसको इसी तरह से सेट कर रहे हैं। यूज़ हुई एक्सटेंशन भी आपकी रीयूज़ हो सकती है, मतलब ये आपकी कोई वेस्ट नहीं हो जाती, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको उसी का यूज़ बताया। अब आप पूरी हेयर स्टाइलिंग देख सकते हैं। इसको लास्ट में हम लोग सेट करके आपको दिखाते हैं जी। एक चीज़ अभी हमारी रह गई है, फ्रंट का फ्लिक हमारा रह गया, उसको हम लोग स्ट्रेटनर की मदद से सेट करेंगे। सॉरी जी, तो फ्लिक को सेट करते हुए हम लोगों ने देखा कि हमारे बाल काफ़ी मॉडल के बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की थे, जिसकी वजह से वो जो हम लोग चाह रहे हैं कि फ्लिक में थोड़ा सा उठाव आना चाहिए वो नहीं आ रहा। उसके लिए फिर हम लोगों ने इसको अच्छे से बैक कॉम भी इसमें लाइट सी की, फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही। तो उसके लिए एक और ट्रिक हम लोगों ने यूज़ किया कि टूथपिक्स होती हैं
सॉरी जी। तो टूथपिक्स जो होती हैं उसी को हम लोगों ने इसको फ्लिक को उठाकर यहाँ पर बालों में अटैच करेंगे और जी इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे और उसको स्प्रे कर देंगे और उसको होल्डिंग का टाइम देंगे। जब तक हम लोग अपना मेकअप कंप्लीट करेंगे तब तक इसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा और लास्ट में हम इसको निकालेंगे तो ये अपनी जगह पर सेट हो चुका होगा। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम शायद कोई हार्ड स्प्रे यूज़ करते हैं तो ही ये कट जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पर आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट आपको टेक्निक सीखनी होती है। काम वही होता है और उन्हीं चीज़ों से होता है, लेकिन उसमें जस्ट छोटे छोटे से ट्रिक लगानी होती है। देखें जी, ये पिंस को हम लोग वापस निकाल रहे हैं। ये देखें फ्लिक अपनी जगह पर सेट हो चुका है। जस्ट फ्रंट के कर्ल्स होंगे और हमारा हेयर स्टाइल हो चुका है जी डन। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेकअप की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने अभी मेकअप की वीडियो देखना चाहते हैं वो इसी मॉडल की इसी लुक की मेकअप की वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, वो भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं मज़ीद किसी खूबसूरत सी हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।